स्टूडेंट, आज सैटरडे है और आप जानते हैं सैटरडे को मेरा कोई साइंस पे वीडियो रहता है। आज का वीडियो मेरा बहुत ही उपयोगी है। वीडियो का टॉपिक के अनुसार हम 10 ऐसे साइंस का फैक्ट लाए छोटा छोटा, जिसको कि आप सुन करके सरप्राइज होंगे और उम्मीद है कि ये आपका ज्ञान को बढ़ाएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए उपयोगी होगा। मैं एसके मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथमेटिक्स। देखिए, आप देखते हैं आज का पहले टॉपिक क्या है और मिलाइएगा पहले कि हम जो पढ़ रहा हूँ इसका कितना का आंसर आप जानते थे। ठीक है, बहुत अधिक 50% से अधिक आप आंसर जान रहे थे, रियली जीनियस। तो आप खुद चेक करिए, 50% जान रहे थे, 60% जान रहे थे, 80% जान रहे थे, 50% से कम जान रहे थे या सबका आंसर जान रहे थे। ये आपको खुद चेक करना है। हर एक को आप पहले आंसर दीजिएगा, तब मेरा आंसर से मिलाइएगा, हम जो बताएंगे। देखिए, पहले 10 क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। पहला है, आसमान नीला क्यों दिखता है। दूसरा है, बर्ड को वायर पर शॉक क्यों नहीं लगता है जबकि बैठा रहता है, इसलिए हम लोग को करंट लग जाती है। एलपीजी में स्मेल क्यों होता है, एलपीजी क्या कारण है उसमें। एलपीजी हम जानते हैं जो पेट्रोलियम गैस होता है उसको गंध नहीं होता, फिर भी वो खाना पर रसोई गैस में गंध होता है, क्यों। रेनबो जो इंद्रधनुष कैसे निकलता है। तीसरा, आयरन का सिंबल तो आई होना चाहिए, एफई क्यों होता है। सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है। सातवां, स्पेस में साउंड क्यों नहीं होता है। आठवां, मून पर आप कितना जंप कर सकते हैं, कूदोगे तो कितना कूद सकते हैं। नाइन्थ है, कोल्ड ड्रिंक होते ही गैस क्यों निकलता है। और 10वां सबसे अद्भुत है, स्पेस में होने से आंसू क्यों नहीं गिरता है। तो आप पहले देखो 10 में से कितना का आंसर आप जान रहे थे। हम शुरू करते हैं। आप देखिए सबका पहला आसमान नीला क्यों होता है। हम जानते हैं सनरेज 7 रंग होता है, सूर्य के प्रकाश में 7 कलर होता है, जिसको हम लोग विबग्योर कहते हैं। बैनिया, पिनारा, विबग्योर में बैगनी है, नीला है विबग्योर। क्रम से लिखिएगा, वायलेट, ब्लू है ना, ग्रीन, विबग्योर जैसे हम लिख देते हैं आपको, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। तो इसमें जो ब्लू होता है ना, नीला रंग जो होता है, वो बहुत उसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, इसलिए स्कैटर्ड हो जाता है, फैल जाता है आसमान में, इसीलिए वो सबसे अधिक फैलता है। तो पूरा आसमान हमको उसी कलर का दिखाई देता है, मतलब ब्लू कलर का। ये हो गया, आप समझ गए। दूसरा है, बर्ड को वायर पर बैठने के बाद भी उसको बर्ड्स को शॉक क्यों लगेगा। देखिए, इसका कारण है कि सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक करंट नहीं लगेगी। बर्ड क्या करता है, दोनों पैर एक ही वायर पर रखता है, तो जब तक लाइव वायर और जो अर्थ वायर दोनों ठंडा गर्म पर सटेगा नहीं तो करंट नहीं आएगा। यदि गलती से एक वायर पर बैठा हुआ है बर्ड और उसका पूंछ दूसरे वायर से टच कर गया तो उछल जाएगा, उसको शॉक लगेगा। तो सर्किट कंप्लीट नहीं होता, एक ही वायर पर बैठा रहता है, इसलिए उसको करंट। एलपीजी देखो, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है, ये क्या होता है, पेट्रोलियम गैस है। आइसोप्रोपेन आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है, जो कि इसमें जिसमें स्मेल कुछ नहीं होता, ऑर्डरलेस होता है। लेकिन इस एलपीजी जो रसोई गैस में होता है उसमें बहुत दुर्गंध होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्वलनशील गैस है। आग लगेगा तो बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। तो कहीं लीक हो रहा है गैस तो हमको स्मेल मिल जाए, पता चल जाए, इसलिए उसमें एक केमिकल मिलाया जाता है जिसका नाम है इथाइल मरकप्टेन। इथाइल मरकप्टेन, तो समझो इसी का इथाइल मरकप्टेन का ही स्मेल आता है, जिसके कारण कि वो डिटेक्ट हो जाता है कैसे लीक हो रहा है। नेक्स्ट है, रेनबो कैसे बनता है। देखिए, जब हम लोग जानते हैं जब कोई प्रिज्म से सनरे को गुजारा जाता है तो 7 कलर में बनता है। ठीक इस तरह से वर्षा के बाद से वर्षा का छोटा छोटा ड्रॉपलेट हवा में तैरते रहता है, जिसमें सूर्य निकल गया, सूर्य का रेज जब किरण उससे उस ड्रॉपलेट के परत से पार करता है तो स्कैटर्ड हो जाता है। जो होता है ना वो सन रेज जो होता है सूर्य के किरण का, उसमें स्कैटरिंग हो जाता है, 7 रंग में टूट जाता है और उसी को हम लोग रेनबो कहते हैं। एक
गोलाकार इंद्रधनुष की ओर पट्टी बनाता है 7 रंगों का, जिसको कि हम लोग वर्ण विक्षेपण हो जाता है, उसमें रेनबो पाते हैं इंद्रधनुष का। नेक्स्ट है रेनबो का सिंबल, सॉरी आयरन का सिंबल है भी होता है। देखो हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री में कोई भी एलिमेंट का सिंबल है उसका फर्स्ट लेटर होता है या फर्स्ट शुरू का 2 लेटर होता है। तो आयरन में तो IRON होता है, आई या IR तो नहीं होता, एफी क्यों नहीं, एफी क्यों होती? देखो कुछ है एलिमेंट जिसका कि लैटिन नाम लिया जाता है, इसका फर्स्ट लेटर लिया जाता है। तो आयरन का भी होता है लैटिन नाम फेरम, इसीलिए इसका फर्स्ट 2 लेटर लिया जाता है Fe। बहुत सारा ऐसा है, सोडियम है, पोटेशियम है, पोटेशियम का कैलियम होता है, क्यों होता है, उनका सिंबल P नहीं होता है। नेक्स्ट सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखा था? सोडियम मेटल है लेकिन वो इतना ज़्यादा ज्वलनशील है कि वो नमी से या पानी में उसको डालने के बाद सोडियम ऑक्साइड बनाता है, बहुत ही वो ज्वलनशील होता है, आग लग जाएगा। और वो केरोसिन ऑयल में रखता है इसलिए केरोसिन ऑयल से वो रिएक्शन नहीं करता है, तो उसको रिएक्शन न करे पानी से या मोस्ट एयर से डुबा के रखता है। नेक्स्ट है स्पेस में साउंड क्यों नहीं होता? देखो स्पेस साउंड जो होता है ना, साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए, तो मीडियम वहाँ पे कोई नहीं होता है, स्पेस में मीडियम ही नहीं होता, एयर नहीं होता है। एयर से मीडियम से वो चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसियस मीडियम, कोई भी मीडियम हो तभी साउंड ट्रेवल करेगा। और स्पेस में कोई तरह का मीडियम नहीं है, इसीलिए वो वहाँ पे ट्रेवल नहीं करता है, हवा ही नहीं है। नेक्स्ट मून पर आप कितना जंप करेंगे? आप जानते हैं मून का जो ग्रेविटेशन है वो यहाँ से 1/6 होता है ना, मतलब यदि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को आप मूव कर ले जाइएगा जिसका मास 36 है न्यूटन है, 6 न्यूटन है, तो आप हल्का महसूस करोगे। तो यदि आप यहाँ पर 6 मीटर जंप करते हो तो मून पर 6 गुना ज़्यादा 36 मीटर है ना, बहुत ही जानकारी वाली चीज। नेक्स्ट है स्टूडेंट, आप देखो मेरा वीडियो को अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तभी आप ऐसे घंटा और वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट है देखिए कोल्ड ड्रिंक खोलते हुए गैस क्यों निकलता है? देखो कभी कोल्ड ड्रिंक ऐसे ही खोलोगे ढक्कन तो तुरंत सरल सा गैस निकलता है। कोल्ड ड्रिंक को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके उसमें CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाया जाता है। जैसे ही ढक्कन खोलते हैं प्रेशर रिलीज होता है, वही गैस तेजी से निकलता है। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बहुत तेजी से आवाज निकलता है। नेक्स्ट है स्पेस पर रोने से आंसू क्यों नहीं गिरते? वो हम लोग जो रोते हैं तो विजली हिट करता है, उसका तक तो आंसू निकलता है, लेकिन स्पेस में आंसू नहीं गिरता है नीचे। ऐसा देखो स्पेस में ग्रेविटेशन नहीं होता, जब ग्रेविटेशन नहीं होता है नीचे गिरेगा नहीं, होता क्या है आंसू का वहीं पर छोटा छोटा ड्रॉप बन जाता है और आपके चारों तरफ जम जाएगा, वो इरिटेट महसूस भी होता है। वहाँ पे रोना भी बहुत आसान नहीं है स्पेस में। इसलिए यही था आज का 10 फैक्ट मेरा साइंस का। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी ढंग से नेक्स्ट वीक में साइंस का कोई अच्छा वीडियो लेकर के। धन्यवाद।